जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आरिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रैंड प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में कि मार्केट में जो प्रीवियस डेज़ में जो बिज़नेस हुआ और गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि गवर्नमेंट ने जो FBR से रिगार्डिंग और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें CBT के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ फेज़ 9 की कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। व्यूअर्स, लास्ट डेज़ में जब बजट आया था तो उसमें जो CBT है उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था और लास्ट डेज़ में कुछ रूमर सुनने को आ रहे थे कि जो गवर्नमेंट है उसको दोबारा जो है 1% पे लेके आ रही है। तो व्यूअर्स, फाइनली मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो है उसको रिड्यूस कर दिया है, 1% दोबारा कर दिया, उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ गया हुआ है। वो नोटिफिकेशन बल्कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इससे बेनिफिट ये हुआ कि बिज़नेस जो है ना वो मतलब जो है कि इम्प्रूव करना जो है ना वो लास्ट डेज से मैंने देखा है कि वो स्टार्ट कर दिया। DHA में एक एक्टिविटी हमें नज़र आई, बिज़नेस हमें होता हुआ नज़र आया और मार्केट्स में हमें रिक्वायरमेंट्स का जो एक सिलसिला ख़त्म हो चुका था, मार्केट यानी कि जो हमें स्लो होती हुई नज़र आई थी वो दोबारा से हमें उसमें बेहतरी नज़र आना शुरू हो गई। दोबारा से एक और चीज़ अभी सामने जो नज़र आई है वो ये है कि ये अभी जो है अल्लाह करे इस पर जो है ना ये बेहतर हो और ये सच हो। फाइनली चूँकि अभी तो रूमर्स हैं सारे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जो एडवांस टैक्स है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, इसके बारे में अभी ऐसा कोई सर्कुलर या कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो दोबारा से अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो एक अपनी मेहनत से जो वो पैसे कमाते हैं, जो अर्न करते हैं पैसे, वो अपने मुल्क में दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब जो वो वहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें तो कल को जब अपने मुल्क में वापस आएँ तो वो कुछ घर बना सकें या वो जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें कुछ अप्रिसिएशन होती हुई उनको नज़र आए। व्यूअर्स, ये बात ही एक गवर्नमेंट की। अब अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, मैंने आपसे जिक्र किया कि हम बात करेंगे फेज़ 9 में कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी की और कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो सबसे पहले जो कमर्शियल आता है वो जोन 1 आता है, CZ1 जिसे हम कहते हैं स्विक जोन कमर्शियल जो है उसकी हम बात करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। इसका एरियल व्यू भी हमारा जो है ना एक और वीडियो पे अवेलेबल है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं व्यूअर्स, एक 8 मरला और एक जो है 4 मरला। इसमें 4 मरला का जो वो पोर्शन है वो बिल्कुल एक मतलब कह लें कुछ लिमिटेड से प्लॉट हैं, बाकी मेन जो ये कमर्शियल है सारा ये 8 मरला कमर्शियल है। इसके अगर हम थोड़ा सा कुछ रेट्स की बात कर लें तो इसमें जो मिनिमम रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 करोड़ रुपए है और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो तकरीबन कोई 24 से 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेट एग्जिस्ट करता है। अब वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। इसमें अगर हम 4 मरला की बात करें तो 4 मरला का जो प्लॉट है वो उसका मिनिमम रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 करोड़ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम तकरीबन कह लें कोई 7.25 साढ़े 7 करोड़ रुपए तक रेट इसका चला जाता है। वो भी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो व्यूअर्स, इसमें इंशाल्लाह जो है इसका जो है डेवलपमेंट इसकी बड़ी तेज़ी से जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क सारा कंप्लीट है, रोड्स सारे मेटल्ड हैं, इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन है और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बड़ी ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चूँकि अगर हम ओवरऑल पूरे DHA में अगर रेट्स को कंपेयर करें कमर्शियल के 8 मरले के तो यहाँ पे रेट अभी बहुत अंडर वैल्यू, रेट कम है यहाँ पे। जैसे कि फेज़ 5 में अगर आप रेट 8 मरले का देखते हैं जलाल सन्स के करीब और ये पेंटा स्क्वायर के सामने, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो रेट है वो कोई 35 करोड़ रुपए के करीब रेट जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे स्टिल अभी रेट कम है और आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे पोजेशन आ जाता है तो यहाँ पे रेट अभी मज़ीद बेहतर होना है। व्यूअर्स, इसके साथ ही अगर हम बात करें 2 कनाल की कैटेगरी की जो कि D ब्लॉक में जो है लोकेटेड है। D ब्लॉक इसका
जो है मेन ब्लॉक है जिसके अंदर यानी कि 2 कनाल की प्रॉपर कटिंग है, 2 कनाल के वहाँ पे प्लॉट हैं और गोल्फ कोर्स यहाँ पे है, कोई 357 कनाल का गोल्फ कोर्स है यहाँ पे और ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर लोकेटेड है। तो 2 कनाल की अगर हम बात करें तो 2 कनाल का जो इसमें एरिया है व्यूअर्स वो भी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। रोड्स सारे वहाँ पे भी मेटल्ड हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स इंस्टॉल्ड हो गए हैं, डीबीज इंस्टॉल्ड हो गई हुई हैं, दिस इज़ रेडी फॉर पोजीशन। डीएचए इसका भी जो है वेरी सून या इट्स डिपेंड्स ऑन डीएचए, इसका कभी भी डीएचए पोजीशन अनाउंस कर सकता है। अगर अब हम 2 कनाल के प्लॉट्स की रेट्स की बात करें तो देखें व्यूअर्स, ये रेट्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ चूँकि आप ये हर फेज से जो रेट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जो फेज 6 में रेट है वो फेज 7 में नहीं होगा, जो फेज 7 में रेट है वो फेज 9 में नहीं होगा, चूंकि जहां डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुकी होती है वहां पे रेट बहुत हाई होता है और जहां पे डेवलपमेंट हो रही होती है वहां पे रेट लो होता है। तो लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि चूंकि डेवलपमेंट हो रही है, नज़र आ रहा है, सारा कुछ ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है, पता है कि यहाँ पे इन फ्यूचर जो है पोजेशन आना है या यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है तो यहाँ पे रेट हाई हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं 2 कनाल की बात करूं तो पूरे फेज 9 में जो मेन एरिया है 2 कनाल का वो डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक में अगर हम रेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 6:15 से रेट स्टार्ट होता है और कोई 7:30 पौने 8 तक रेट चले जाता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन। इसके बाद व्यूअर्स हम आपसे बात करेंगे इसके जो दूसरा इसका मेन कमर्शियल, अगर हम रिंग रोड से आते हैं तो उस साइड से इसका जो मेन कमर्शियल बनता है वो CZ2 कमर्शियल है, जिसको सिविक जोन कमर्शियल कहते हैं, हम जोन 2 जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी जो कैटेगरी है वो कमर्शियल की वो 8 और 4 मरला है। इसमें भी जैसे मैंने आपको जोन 1 में बताया, इसमें भी जो मेन कटिंग है वो 8 मरले की है और 4 मरले का जो है ना वो एक लाइन है। अब इसमें जो मेन जो कमर्शियल है वो इसका जो मेन जो इसके सामने से अगर रोड्स की बात करें तो कुछ 80 फीट रोड पे है, कुछ 60 फीट रोड पे है और ये सारा जो है ऑलमोस्ट जो है ना ये जो 8 मरला जो है वो 2 साइड ओपन है, जो 4 मरला है वो 2 साइड ओपन नहीं है, उसकी फ्रंट और बैक दोनों पे कमर्शियल है। और इसमें काफ़ी बड़ा जो पार्क की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पे, कोई तकरीबन 120 कनाल का पार्क है यहाँ पे। कुछ पब्लिक यहाँ पे जो है वो डीएचए ने जगह छोड़ी है पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, मतलब जहाँ पे कोई हाई राइज कल को बिल्डिंग बननी है, अपार्टमेंट टाइप कुछ यहाँ पे एक्टिविटी होनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली जो रेट्स जो हैं वो तकरीबन आप कह लें कोई 8 और 10 के इन बिटवीन यहाँ पे रेट आता है और 4 मरला जो रेट है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कोई 7, 7.5, 6.5 के करीब जो है ना वो रेट यहाँ पे है, यहाँ पे जो रेट है। तो यहाँ भी इसी तरह से जो है ना वो सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, ट्रांसफार्मर्स, डीपीज, इलेक्ट्रिक जो आपके पोल्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, इवन के यहाँ पे लाइट्स भी इंस्टॉल्ड कर दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह डीएचए इसका कभी भी पोजीशन अनाउंस कर सकता है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसको जो है ना आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। तो व्यूअर्स जो नए लोग हैं मैं उनसे कहूँगा कि हमारा चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप तक ईजीली जो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो बाकी स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग अपने प्लॉट की वैल्यूएशन करानी है, कोई असेसमेंट लेनी है या फार्म हाउसेस की आपको कोई असेसमेंट लेनी है, आपने उसकी वैल्यूएशन करानी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।